यह है मध्य प्रदेश की एक डरावनी सड़क की कहानी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा। चलो शुरू करते हैं। महेश ने ट्रक के ब्रेक दबाए और शीशे से बाहर झांका। बाहर घना कोहरा था। ट्रक की हेडलाइट्स के बावजूद सड़क मुश्किल से दिख रही थी। रात के 1 बजे का समय था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश ने एक लंबी सांस ली और खुद को दिलासा दिया, बस थोड़ी देर की बात है। यह सफर खत्म होते ही घर पहुंच जाऊंगा। महेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी के 20 साल हाईवे पर बिताए थे। लेकिन इस रात में कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ अजीब था। सड़क सुनसान थी और ट्रक का रेडियो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने रेडियो पर गाना चलाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी तक ट्रक चलाने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है। ऐसा लगा जैसे पीछे किसी ने बहुत भारी सामान लाद दिया हो। वह ट्रक रोकने पर मजबूर हो गया। उसने बाहर निकलकर ट्रक का मुआयना किया। ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह सिर हिलाता हुआ बड़बड़ाया, शायद ट्रक के टायर का प्रेशर कम हो गया है। महेश जैसे ही ट्रक में वापस चढ़ा, उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका दिल धक से रह गया। शीशे में एक औरत बैठी हुई थी। उसकी सफेद साड़ी बिखरी हुई थी और बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन सबसे डरावना यह था कि उसका चेहरा उल्टा था। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? महेश के शब्द डर के कारण लड़खड़ा गए। औरत ने सिर झुकाकर धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मुझे यहां से ले चलो, नहीं तो तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। महेश के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने कांपते हाथों से ट्रक का गियर बदला और गाड़ी चलानी शुरू की। औरत चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी उपस्थिति से माहौल भारी हो गया। कुछ मिनटों बाद औरत ने अचानक से अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। वह कभी गाना गाने लगती तो कभी शीशों को अपने नाखूनों से खरोंचने लगती। महेश ने अपने गुरु के बताए मंत्र को याद किया। उसने डर के मारे मंत्र का जाप शुरू कर दिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। औरत की हंसी और तेज हो गई। वह गुस्से में ट्रक के शीशों को तोड़ने लगी। अचानक एक तेज आवाज के साथ ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। महेश ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक का वजन भी हल्का हो गया था। महेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और चलना शुरू किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। महेश ने ट्रक को धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ाया। उसके हाथ अभी भी हल्के से कांप रहे थे। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और कोहरा पहले से भी घना हो गया था। सड़क पर ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। करीब आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक कुछ अजीब तरीके से चल रहा है, जैसे सड़क अचानक खराब हो गई हो। उसने ट्रक रोका और नीचे उतरकर देखा। ट्रक के अगले पहिए की हवा निकल चुकी थी। ये भी अभी होना था, उसने थके हुए स्वर में कहा। सड़क पर कोई मदद करने वाला नहीं था। वह सड़क के किनारे दूर तक देखता रहा, लेकिन कहीं कोई जनजीवन नहीं दिखा। तभी उसे सड़क के बाईं ओर हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पास में कोई गांव हो। शायद वहां से मदद मिल जाए, उसने खुद से कहा।
महेश ने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा किया और उस रोशनी की ओर पैदल चलने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद वह गांव के पास पहुंच गया। यह गांव बहुत पुराना और रहस्यमय लग रहा था। वहां के घर मिट्टी और लकड़ी के बने हुए थे और हर घर में एक ही तरह का मिट्टी का दिया जल रहा था। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। न तो वहां कोई कुत्ते भौंक रहे थे, न ही बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। केवल दियों की टिमटिमाहट और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। महेश ने गांव के बीचों बीच बने एक बड़े पेड़ के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है? मुझे मदद चाहिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसकी ओर आया। उसकी सफेद दाढ़ी और आंखों में झुर्रियों के पीछे कुछ अजीब सा गहरापन था। तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने कठोर स्वर में पूछा। महेश ने अपनी समस्या समझाई। मेरा ट्रक खराब हो गया है। मैं बस मदद के लिए यहाँ आया हूँ। बुजुर्ग ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, यह गांव आम जगह नहीं है बेटा। यहाँ जो आता है वह अपनी मर्जी से नहीं आता। महेश को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। उसने सोचा शायद बुजुर्ग अजीब बातें कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई है जो मेरे ट्रक की मदद कर सके? उसने झिझकते हुए पूछा। बुजुर्ग ने उसे गांव के बीच में बने एक पुराने मंदिर की ओर इशारा किया। मंदिर में जाओ, वहां पुजारी से बात करो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। महेश ने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके जाते ही उसने महसूस किया कि गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। हर खिड़की से कोई न कोई झांक रहा था। उनकी आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण था। मंदिर के पास पहुंचकर महेश ने देखा कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह एक पुराना खंडहर जैसा मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। उसने अंदर कदम रखा और वहां उसे एक बूढ़ा पुजारी दिखा। क्या तुम वही हो जिसका इंतजार था? पुजारी ने गहरी आवाज में पूछा। महेश हैरान रह गया। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं तो बस अपने ट्रक की समस्या हल करना चाहता हूं। पुजारी ने उसे गौर से देखा और कहा, यहां से बचना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस आत्मा को शांत करना होगा जिसने तुम्हें चुना है। महेश के होश उड़ गए। आत्मा? क्या आप उस औरत की बात कर रहे हैं जो मेरे ट्रक में थी? पुजारी ने सिर हिलाया। वह औरत इस गांव की नहीं है। वह एक श्रापित आत्मा है जो सालों से रास्ते भटकते हुए किसी को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है। महेश का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने सोचा कि वह जल्दी से जल्दी यहां से भाग जाए, लेकिन पुजारी ने उसे रोका। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देगी। तुम्हें उसकी सच्चाई को समझना होगा और उसकी मदद करनी होगी। महेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? पुजारी ने उसे एक माला दी और कहा, इस माला का जाप करते हुए उस आत्मा से बात करो। उससे पूछो कि वह क्या चाहती है। लेकिन याद रखना, उसका सामना करने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। महेश ने माला पकड़ी और गहरी सांस ली। वह वापस अपने ट्रक की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। महेश जब ट्रक के पास वापस पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि माहौल और भी डरावना हो गया है। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि ट्रक का आकार भी धुंधला लग रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर बैठते ही उसे वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई जो पहले उस औरत के होने पर हुई थी।
महेश ने गहरी सांस ली और गुरुजी के दिए हुए मंत्र और पुजारी की माला को कसकर पकड़ लिया। मैं डरूंगा नहीं, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, रियर व्यू मिरर में वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? औरत की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। महेश ने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत ने उसकी ओर देखा और उसकी हंसी गूंज उठी। तुम मुझे नहीं बचा सकते। कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहां से निकलने का रास्ता चाहिए। महेश ने माला के मन के घुमाते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। औरत चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक गुस्से की जगह गहरा दुहक दिखने लगा। उसने कहा, तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? महेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। मेरा नाम कुसुम था। मैं इसी इलाके के पास के एक गांव में रहती थी। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में एक निर्दयी आदमी से कर दी गई। वह हर दिन मुझे मारता और मुझे कैद की तरह रखता। एक दिन मैंने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी जान ले ली। महेश स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में सहानुभूति झलकने लगी। उसके बाद क्या हुआ? कुसुम ने गहरी आवाज में कहा, उन्होंने मेरी लाश को इस जंगल में फेंक दिया। किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी। किसी ने मुझे न्याय नहीं दिया। मेरी आत्मा यहां अटक गई। हर साल मैं उस रास्ते पर भटकती हूं जहां मेरी मौत हुई थी और किसी से अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती हूं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। महेश की आंखें नम हो गईं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुसुम ने कहा, मुझे न्याय दिलाओ। मेरे शरीर को ढूंढो और उसे उचित विदाई दो। तभी मैं इस श्रापित जीवन से मुक्त हो सकूंगी। महेश ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ है? मुझे कुछ भी नहीं पता। कुसुम ने अपनी उंगली से जंगल की ओर इशारा किया। उस ओर पुराने पेड़ के नीचे। मेरे शरीर को वहीं गाड़ दिया गया है। महेश ने डरते हुए कहा, मैं अकेला यह सब कैसे कर पाऊंगा? कुसुम ने कहा, तुम्हारे पास वह माला है। जब तक यह तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन जल्दी करो। यह जगह तुम्हें यहां रोकने की कोशिश करेगी। महेश ने निर्णय लिया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा जहां कुसुम ने इशारा किया था। रास्ता और भी सुनसान और डरावना था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब वह पुराने पेड़ के पास पहुंचा तो उसने ट्रक रोका। कुसुम ने कहा, यहीं रुको। अब तुम्हें खुदाई करनी होगी। महेश ने ट्रक में पड़ा एक फावड़ा निकाला और खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उसे कुसुम के शरीर के अवशेष दिखने लगे। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जल्दी करो, कुसुम ने कहा। महेश ने जल्दी से खुदाई पूरी की और अवशेषों को एक कपड़े में लपेटा। उसने पुजारी के बताए मंत्रों का जाप किया और कुसुम की आत्मा के लिए प्रार्थना की। कुछ ही पलों में कुसुम की आकृति शांत और मुस्कुराती हुई नजर आई। तुमने मेरा उद्धार किया है। अब मैं मुक्त हो रही हूं, कुसुम ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार शांति थी। महेश ने उसे जाते हुए देखा।
चारों तरफ का माहौल अचानक सामान्य हो गया। कोहरा छंटने लगा और ट्रक का इंजन बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। महेश ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसने एक बड़ा काम किया है। अब वह उस डरावनी रात को पीछे छोड़कर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। महेश ने ट्रक को हाईवे की ओर मोड़ दिया। रात की वह भयानक घटना अब खत्म हो चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। कुसुम की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अब वह वापस अपने घर जा सकता था। लेकिन जैसे ही वह ट्रक को हाईवे पर ले गया, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ अभी भी सही नहीं है। हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी और सड़क पर सन्नाटा पहले जैसा ही था। उसने सोचा कि यह उसकी थकान का असर हो सकता है। महेश ने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। शायद ट्रक की वायरिंग में गड़बड़ है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने ट्रक के शीशे में देखा। उसका दिल धड़कने लगा। शीशे में उसे पीछे की सीट खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी परछाई उभरने लगी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कुसुम की आत्मा को मुक्त कर दिया था, महेश ने खुद से कहा। अचानक ट्रक के इंजन ने जोर से आवाज की और बंद हो गया। ट्रक रुकते ही चारों तरफ का माहौल पूरी तरह बदल गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि महेश को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वह नीचे उतरकर ट्रक का मुआयना करने लगा। तभी उसे पास के पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट थी। कौन है वहां? महेश ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वह ट्रक की ओर वापस लौटा, उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज एक बच्चे की थी। भैया, मदद करो। महेश का खून जम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। यह सब मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी वह आवाज फिर आई। भैया, मेरी मदद करो। इस बार आवाज और पास से आई। महेश ने देखा कि सड़क के किनारे पर एक छोटी सी आकृति बैठी हुई है। वह एक बच्चा था जो रो रहा था। महेश डरते हुए उसके पास गया। तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? महेश ने पूछा। बच्चे ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उसमें कोई जीवन ही नहीं हो। वह आ रही है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। महेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। दूर एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका आकार बेहद अजीब था। वह न तो पूरी तरह से औरत की लग रही थी, न आदमी की। महेश ने बच्चे की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। अब वह परछाई और पास आ चुकी थी। महेश ने जल्दी से ट्रक में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसने गुरु के दिए मंत्र को फिर से दोहराना शुरू किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। परछाई अब ट्रक के पास आ चुकी थी। उसने ट्रक की खिड़की पर हाथ रखा। महेश की सांसें थम गईं। लेकिन तभी ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। महेश ने ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। सड़क पर ट्रक तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। महेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह परछाई अब भी उसका पीछा कर रही थी। वह जितना तेज चलता, परछाई उतनी ही तेज होती। अचानक उसे याद आया कि पुजारी ने उसे कहा था, यह आत्माएं तभी पीछा छोड़ेंगी जब उनका सच सामने आएगा। महेश ने ट्रक रोक दिया।
उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोलकर चिल्लाया, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? परछाई रुक गई। उसकी आकृति अब साफ हो चुकी थी। वह कुसुम नहीं थी, वह कोई और था। मैं वह हूं जिसने कुसुम को इस हालत में पहुंचाया। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। तुमने कुसुम की मदद करके मुझे कमजोर किया है। अब मेरी बारी है। महेश को समझ नहीं आया कि यह कौन है। तुम क्या चाहते हो? तुम, परछाई ने कहा। महेश ने तुरंत माला उठाई और जोर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। परछाई ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि महेश को लगा कि उसके कान फट जाएंगे। लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। कुछ ही पलों में परछाई गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। महेश ने महसूस किया कि माहौल अब सामान्य हो गया है। वह ट्रक में बैठा और तेज रफ्तार से हाईवे पर चल पड़ा। इस बार उसे लगा कि उसने सच में उस भयानक रात को पीछे छोड़ दिया है। महेश ने ट्रक को तेज रफ्तार में चलाया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस भयानक घटना की परछाइयों से भरा हुआ था। उसने एक बार शीशे में पीछे देखा, लेकिन सब कुछ अब सामान्य लग रहा था। ट्रक का इंजन भी अब बिना किसी रुकावट के चल रहा था। हल्की रोशनी के साथ सुबह का आगमन हो रहा था। शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, महेश ने खुद को तसल्ली दी। वह जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने की इच्छा से भर गया। कुछ घंटों बाद वह अपने गांव के पास पहुंचा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसे हर घर जाना फंचाना लग रहा था। उसने अपने ट्रक को घर के बाहर रोका। उसकी पत्नी और बेटा दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता और राहत का मिश्रण था। क्या हुआ महेश? इतनी देर क्यों हो गई? उसकी पत्नी ने सवाल किया। महेश ने उन्हें गले लगा लिया। बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम करना चाहता हूं। घर के अंदर जाकर उसने पानी पिया और पलंग पर लेट गया। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में फिर से घूमने लगीं। उसे कुसुम का दर्द, पुजारी के शब्द और उस रहस्यमयी परछाई की चीखें सब याद आने लगीं। लेकिन क्या सब खत्म हो गया? रात के करीब 10 बजे महेश गहरी नींद में था। तभी उसकी पत्नी ने उसे जगाया। महेश, कोई दरवाजे पर खड़ा है। महेश चौंक कर उठा। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे की छाया में एक आकृति खड़ी थी। कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे पर वही बुजुर्ग पुजारी खड़ा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। पंडित जी, आप यहां? महेश ने हैरानी से पूछा। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे सफर का अंत नहीं है। कुसुम की आत्मा तो मुक्त हो गई है, लेकिन उस परछाई का सच अभी भी सामने नहीं आया। वह केवल कमजोर हुई है, मरी नहीं। और जब तक तुम इसके बारे में सब कुछ नहीं जानोगे, यह तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अब मैं और क्या कर सकता हूं? मैंने तो सब कुछ किया जो आपने कहा। पुजारी ने कहा, तुम्हें उस परछाई का मूल खोजने के लिए वापस उस गांव में जाना होगा। वहां एक और बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हारी किस्मत से जुड़ा हुआ है। महेश ने घबराते हुए कहा, क्या यह फिर से शुरू होगा? पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, तुम्हारे अंदर अब वह ताकत है जो इस सब का सामना कर सकती है। लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो यह परछाई धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को निगल जाएगी। महेश ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि अब वह अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट सकता है,
लेकिन पुजारी की बातों ने उसकी नींद उड़ा दी थी। महेश ने सारी रात इस सवाल के बारे में सोचा। पुजारी की बातों ने उसकी सोच को झकझोर दिया था। आखिर वह कैसे इस रहस्यमय परछाई को पीछे छोड़ सकता था? वह जानता था कि अगर उसने इसका सामना नहीं किया तो यह डर और अधिक बढ़ जाएगा। अगली सुबह महेश ने अपनी पत्नी को समझाया कि उसे एक और सफर पर जाना होगा। उसकी पत्नी चिंतित थी, लेकिन उसने महेश की दृढ़ता को देखकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अपना ख्याल रखना, उसने कहा। महेश ने ट्रक में वही माला रखी जिसे पुजारी ने दिया था और सफर पर निकल पड़ा। इस बार वह उस गांव की ओर बढ़ा जहां कुसुम की आत्मा का अंत हुआ था। लेकिन अब उसका इरादा उस परछाई की सच्चाई का सामना करने का था। गांव की सीमा पर। गांव पहुंचते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। यह वही गांव था, लेकिन हर तरफ एक गहरी खामोशी थी। लोगों के चेहरे थके हुए और डरे हुए लग रहे थे। महेश ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह जगह पहले भी अभिशप्त थी, लेकिन जब से वह रात आई कुछ ज्यादा बुरा होने लगा है। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। महेश को समझ आ गया कि यह सब कुसुम की मौत और उस परछाई से जुड़ा हुआ है। पुराना पेड़। महेश फिर से उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने कुसुम के अवशेष निकाले थे। लेकिन इस बार पेड़ के चारों ओर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ की टहनियां अब सूख चुकी थीं और उसकी छाया भी डरावनी लग रही थी। महेश ने माला को अपने हाथ में पकड़ा और पुजारी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, चारों तरफ की हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ के पास से एक चीखती हुई आवाज आई, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? वही परछाई सामने आ गई। इस बार वह और भी गहरी और डरावनी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज में क्रोध भरा था। मैं यहाँ तुम्हारा सच जानने आया हूँ, महेश ने हिम्मत करके कहा। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सच जानकर कुछ बदल सकते हो? मैं वही हूँ जिसने कुसुम को मारा था, और मैं वही हूँ जो इस जगह को अपनी छाया में रखेगा। महेश ने गुस्से में कहा, तुमने कुसुम की जान क्यों ली? परछाई ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मैं केवल एक इंसान नहीं हूँ। मैं उन सबकी नफरत और गुस्से का रूप हूँ जो इस जगह पर मरे हैं। इस गांव ने इतने पाप किए हैं कि यह जगह कभी शांति नहीं पा सकती। महेश को समझ आ गया कि यह केवल कुसुम की कहानी नहीं थी। यह गांव एक श्रापित जगह थी और यह परछाई उस श्राप का भौतिक रूप थी। महेश ने माला को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। परछाई चिल्लाने लगी, उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, परछाई ने कहा। महेश ने जवाब दिया, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सब की है जो तुमसे डरते थे। अब इस डर को खत्म करना होगा। जैसे ही महेश ने यह कहा, माला तेज रोशनी से चमकने लगी। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी चीखें अब धीमी पड़ने लगीं और अंत में वह पूरी तरह गायब हो गई। चारों तरफ का माहौल सामान्य हो गया। हवा अब ठंडी और शांत थी। महेश ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ कुसुम को नहीं बल्कि पूरे गांव को उस श्राप से मुक्त कर दिया था। महेश वापस अपने घर लौटा। इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाया। सब ठीक हो गया है, उसने कहा। उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उस रात के अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। वह अब जान चुका था कि सच्चाई का सामना करने और डर को हराने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है।
दोस्तों, जो कहानी आपने अभी सुनी वह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी। यह एक अनुभव था जो हमें हिम्मत, संघर्ष और सच्चाई का एहसास कराता है। महेश की इस कहानी ने हमें सिखाया कि डर को हराने के लिए सबसे पहले उसे समझना और उसका सामना करना जरूरी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, अगर इसने आपको थोड़ा भी रोमांचित किया या सोचने पर मजबूर किया, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को जरूर साझा करें। आपका समर्थन मुझे और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई डरावनी, रहस्यमयी या भावनात्मक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मुझे अपने इंस्टाग्राम पर जरूर लिखें। आपकी कहानी को मैं इस चैनल के जरिए दुनिया तक पहुंचाऊंगा। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्या आपको यह कहानी रोमांचक लगी? क्या इसमें कुछ ऐसा था जो आपके दिल को छू गया, या कुछ ऐसा जो आपको डर के साथ सिखा गया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारी अगली कहानी तक खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा याद रखें, डर केवल एक एहसास है जिसे हिम्मत से हराया जा सकता है।